नमस्कार दोस्तों, भारत 24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सभी लोग देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। एक महिला अधिकारी ने कई महिला जो है उनके भविष्य पर इस वक्त कई सवाल खड़े कर दिए। कई महिलाएं जो कि अपनी जिंदगी में बड़ी अधिकारी बन सकती थी, उनकी पढ़ाई को ही रोकने में, ये कह लीजिए कि डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली इन महिला एसडीएम बड़ी जो ये जो जिस पीसीएस ज्योति मौर्य का जिक्र बार बार हो रहा है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, आपको याद होगा कि अफेयर को लेकर विवादों में आई थी पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य। उनके पति ने उन्हें लेकर कई खुलासे किए और जिसके बाद कई पतियों ने तो अपनी पत्नी को, प्रयागराज से हम कई ऐसे वीडियोस देख रहे थे कि अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया। लेकिन देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, करंट अपडेट देने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश भी है कि देखिए, समाज में भांति भांति के लोग होते हैं, लेकिन किसी एक को देखकर अगर आप अपनी पत्नी को, अपनी घर की बेटियों को पढ़ने से रोक रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, जैसा हमेशा से कहा जाता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे बिल्कुल यहाँ पर भी चीजें हैं। इसलिए किसी की बेवफाई को हर किसी से जोड़कर मत देखिए। और कई महिलाएं भी जिनकी पढ़ाई बीच में रुकवा दी गई, एक महिला को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उनके पति ने उनको प्रयागराज से पढ़ाई के लिए वापस बुला लिया है और उनको कहा है कि अब हम तुम्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं है। हालांकि महिला ने कहा कि हम समझ रहे हैं कि ये किन कारणों से हो रहा है, लेकिन सब महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। लेकिन अब ज्योति मौर्य क्या कह रही है? ज्योति मौर्य कह रही है कि ये विशुद्ध रूप से हमारा पारिवारिक विवाद है। जबकि इससे पहले ज्योति मौर्य अलग अलग तरीके के आरोप लगा रही थी। उनके पिता की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा था कि हमको झूठ बोला गया, उसमें कहा गया कि साहब हम तो फला हैं, उसके बाद में वो एक सफाई कर्मी निकलता है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इतने सालों के बाद, शादी के इतने सालों के बाद में आपको ये बात याद आती है कि उन्होंने यहाँ पर झूठ बोला था, इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठी थी। तो ये कई बड़े सवाल इस वक्त उठते हैं, जिसको लेकर हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी रहेंगे वो ज्यादा जानकारी आपको देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग तरह की जानकारी मिल रही है। और अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हैं। और अवनीश, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, ज्योति मौर्य का केस कई महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। सबसे पहले क्योंकि इनके पति ने योगी आदित्यनाथ तक भी अपनी जो चिट्ठी है वो पहुंचाई और ये उनसे कहा कि मुझे न्याय दिलाइए। तो इस पूरे मामले में अगर ऑफिशियली देखा जाए तो भी क्या अपडेट है? देखिए, ऑफिशियली चूंकि ये मामला अलग अलग तरीके से अदालतों के चौखट पर जा रहा है। एक तरफ डिवोर्स का केस फाइल है, दूसरी तरफ आवाज मिल रही है लेकिन कम आवाज मिल रही है। दूसरी तरफ जो है दूसरी और चैलेंजेस जो है वो इस मामले में सामने आ रहे हैं। मसलन बयान बहुत आ रहे हैं, सोशल मीडिया वायरल कंटेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट्स हो रहे हैं जिनमें या तो जो है ज्योति मौर्य की तरफ से उनके परिवार के लोग सामने आ रहे हैं। उनके पिता भी कल मीडिया में सामने आए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी कि बहुत सारी चीजें जो है उनकी बेटी से, उनके परिवार से जो है वो छिपाई गई थी। जो ज्योति मौर्य के हस्बैंड था या उनका जो पूरा परिवार था, उनकी तरफ से ये नहीं बताया गया कि वो और उनका परिवार जो है वो क्या काम करता है। वो चीजें छिपाई गई। फिर ये सवाल भी जब उनसे किया गया कि आखिर आपको कब पता चला, तो उनका कहना था, वो गोलमोल जवाब दे रहे थे। उनका कहना था कि ये बातें तब पता चली जब ज्योति मौर्य का जो है वो पीसीएस में एसडीएम के पद पर सिलेक्शन हो गया। तो बहुत सारी चीजें विरोधाभासी हैं इनमें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात और भी बहुत सारी चीजें, वो कई सारे संदर्भ जो है अलग अलग तरीके से चर्चा में आ रहे हैं। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ ज्योति मौर्य या उनके पति को प्रभावित कर रही हो या उनके परिवार को प्रभावित कर रही हो, इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हम लोग एस्पिरेंट्स का देखते हैं, चाहे प्रयागराज हो, दिल्ली हो, अलग अलग जगहों पर आईआईटी वगैरह के छोटे छोटे शहरों में तैयारी करने वाले लोग हों, एसएससी की तैयारी करने वाले लोग हों, और खास तौर पर जो महिलाएं या जो युवतियां हैं वो जो तैयारी करने के लिए गई हैं, एक उनको लेकर के एक जो संदेह का भाव, हालांकि पूरी तरीके से बात अभी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये बातें अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई पड़ रही है कि लोग इस तरह का संदेह व्यक्त कर सकते हैं। या कुछ जगह कहा गया कि प्रयागराज में या 135 से करीब इस तरह की महिलाएं थी जो विवाहित थी और उनके पति उनको तैयारी करा रहे थे, उनका परिवार या ससुराल उनको तैयारी करा रहा था, और वो लोग वहां से जो है वो वापस अपने घरों को भेज दिए गए, बुला लिए गए। बिहार में भी इस तरह का प्रकरण सामने आया। तो इस तरह की घटनाएं जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो उसका इम्पैक्ट न सिर्फ उन इंडिविजुअल्स पर पड़ता है, बल्कि टोटलिटी में तमाम सारे लोगों पर समग्र रूप से पड़ता है। वो असर इस मामले में भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जी अच्छा, अभी एक खबर आ रही है कि उनका निलंबन हो चुका है। इस खबर में कितनी सच्चाई? क्योंकि हम चाहते हैं कि पुख्ता जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। तो ये खबर लगातार प्रवाहित हो रही है कि उनका निलंबन हो चुका है, सरकार ने उनका निलंबन कर दिया। ये क्या सच्ची खबर है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो ये नहीं हुआ है कि उनको निलंबित कर दिया जाए। उनके खिलाफ शिकायत हुई है जिसकी जांच जरूर जो है वो कराई जा रही है। और शिकायत दो तरह की है। एक तो जो
अनियमितता है, चूंकि बहुत सारी चीजें नियमावली जो होती है पीसीएस ऑफिसर्स की उनके माध्यम से देखी जाती है, तो उसकी शिकायत बाकायदा नियुक्ति कार्मिक विभाग में की जाती है और उन्हीं के माध्यम से जो जांच अधिकारी तय होता है वो इन मामलों की जांच करता है और उसके बाद कार्रवाई होती है। दूसरा जो पहलू लेकिन है, क्या इसमें कोई आधार हो सकता है उनके निलंबन का? क्योंकि ये है तो एक पारिवारिक विवाद ही। आपके पति ने आपको पढ़ाया, लिखाया, आपको आगे बढ़ाया, आपको नौकरी मिल चुकी है और वो आपने परीक्षा पास करके अपनी मेहनत से कम नौकरी तो ये आपकी मेहनत की है। अब क्या इसमें निलंबन का कोई आधार हो सकता है कि उसने पति को धोखा दिया और ये सब चीज़ें? देखिए एक सबसे बड़ा आधार था जिसको माना जा रहा था कि इसके नाते कोई कार्रवाई हो सकती है, वो था भ्रष्टाचार। दरअसल हुँ, ज्योति मौर्य के जो पति हैं आलोक मौर्य, उन्होंने एक कंटेंट वायरल डायरी। किया था, वो डायरी जिसमें कुछ लेन-देन का हुँ, ब्यौरा था और ये कहा था कि ये ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार से जु की किताब है, कलई है जो वो खोल रहे हैं सबके सामने। तो अब ये समझना भी बहुत हुँ, ज़रूरी है कि वो अब क्यों खोल रहे हैं? क्या वो तब जब ये भ्रष्टाचार हुआ वो इसमें शामिल थे, इसके लाभार्थी थे? या फिर अब जब हुँ। चीज़ें बिगड़ गई हैं तब वो इसको एक डायरी के रूप में, एक एविडेंस के तौर पर सार्वजनिक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अभी समझनी होगी, लेकिन हाँ, अगर ये गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ और उसका कोई तथ्य है, तो ज़रूर अगर इसकी शिकायत अथॉरिटीज़ तक की जा रही है, तो उसमें जाँच या कार्रवाई ज़रूर होगी। दोनों तरफ से अलग-अलग अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया गया, अलग-अलग अथॉरिटीज़ को एप्लीकेशन दिए गए हैं। एक तरफ उनके जो पति हैं, उनकी तरफ से भी दिया गया कि मेरी पत्नी इस तरीके से गड़बड़ कर रही है, इस तरीके से मुझे अपमानित कर रही है, इस तरीके से गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। या दूसरी तरफ जो ज्योति मौर्य उनकी तरफ से कि उनके पति उनको हैरेस कर रहे हैं, उनकी ससुराल की तरफ से उनको हैरेस किया जा रहा है लगातार, लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए ऑडियो वीडियो कंटेंट्स भी जो है वो इसी संदर्भ में वायरल किए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को और पुख्ता तौर पर देखिए अवनीश जी ने ये बात को समझाया आप लोगों को कि किस तरीके से इस वक़्त सिचुएशन बनी हुई है। ज्योति मौर्य के लिए कहाँ पर परेशानियाँ खड़ी हो सकती है, लेकिन फिर से देखिए जाते-जाते एक गुज़ारिश करेंगे कि आप एक महिला के मसले को सभी महिलाओं के साथ ना जोड़ें और जो भी लोग अपने घर की बेटियों को, अपने घर की बहुओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। क्योंकि जब एक महिला पढ़ती है और बनती है, तो कई पीढ़ियाँ आपकी सँवर जाती हैं और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।